कि मेरा एडीएम के आदेश के बावजूद भी हम सीओ के पास गए, थाना में गए, उसके तत्पर में मेरा एडीएम के आदेश होते भर में भी जाने के बाद हमें वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। अच्छा, किस चीज का मामला है, क्या एडीएम का आदेश? जमीनी विवाद है, 1 एकड़ 68 डिसमिल का टोटल मामला था। ये नवाबचा गांव में है, जिसका हमारे एडीएम का आदेश है 1 एकड़ 68 डिसमिल का टोटल। इसमें जब हम जमीन पे जाते हैं, हमारा मकान ऑलरेडी बना हुआ, पीछे से जब हम अपना ही जमीन में जब सीढ़ी चढ़ा रहे हैं तो अगला आदमी ऑब्जेक्शन किया, लड़ाई झगड़ा का वहाँ पे मारपीट का माहौल खड़ा कर देता है। इसके उपरांत में हम लोग सीओ के पास गए, आवेदन दिए, थाना प्रभारी के पास भी गए। वो बोले पेपर साहब कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आप लोग बोले हैं कि पेपर से आप कोई दिक्कत नहीं, पेपर से आपका बिल्कुल सही है, मेरा ऑनलाइन रसीद तक भी सारा चीज मेरा कट रहा है जी, करंट कट रहा है। आदेश है, आज एडीएम का आदेश का भी ये सीओ के पास लेके जा रहे हैं, इस पे कोई वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। कागजात सही है, आपके हिस्से का है, आपके हक का है, ये मदद करने से है सरकार है। यही ये सीओ साहब पता नहीं क्या, हम उनके पास जाने के बाद वो कोई रिस्पांस नहीं दे पाए। थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी के पास बोले तो वो बोले ये मेरा ड्यूटी नहीं है, चाहे मेरा ये काम नहीं है, आप सीओ साहब के पास जाके। सही कहा उन्होंने, क्योंकि सीओ साहब जब आदेश करेंगे तभी थाना प्रभारी आपको कब्जा वहाँ जाकर। अच्छा, पहले से मकान वहाँ बना हुआ है? जी, ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। जमीन जी, उसी जमीन। और क्या करने जाते हैं तो वहाँ पे हम सीढ़ी चढ़ा रहे हैं या ट्रैक्टर उसमें खेत जोतने जाते हैं तो उसके तफरात में और लाठी डंडा और हथियार निकाल देते हैं। अच्छा, वो आपके हिस्सेदार हैं, गोतिया हैं या फिर? नहीं, वो मेरा न हिस्सेदार है, नहीं गोतिया है, वो सिर्फ हमारा कास्ट है। अच्छा, गांव वाले हैं? जी, गांव वाले। कैसा आधार क्या है उनका ऐसा करने? ऐसा आधार पेश कर रहे हैं सामने वो आपके खिलाफ में? वो जैसे मेरे खिलाफ में वो क्या किया कि मेरा हम ये यहाँ से आदेश लिए सीओ साहब से, उसके बावजूद हम वो अगला पक्ष जो गया LRTC के पास गया, वो अगला वो वहाँ का आदेश लाया, उसके बिफोर में हम लोग एडीएम के पास चले गए। एडीएम से लाने के बाद उसके बाद मेरा रसीद कट रहा है, मेरा करंट सारा चीज है, डिमांड मेरे दादा के नाम से है, तो भी इस पे कोई कार्रवाई एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एडीएम साहब जब आदेश किए थे तो आप LRTC साहब के पास गए? नहीं, LRTC के पास नहीं गए, सीओ के पास गए थे, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स इन लोग नहीं दे पा रहे। जनता दरबार में आज करीब ये 20 से 25 बार गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुनवाई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरा आदेश का करीब 5 से 6 साल हो गया, 5 से 6 साल दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। सीओ साहब क्या कहते हैं? सीओ साहब कहते हैं यही कि मेरा आपका पेपर हो गया, पेपर का कोई भी दिक्कत ना, जब बोलते हैं सर कि मेरा इसमें जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ हमको बताइए कि आपका ये चीज गलत है, तो हम इसमें रुक सकते हैं, चाहे अगला कोई अकेला है तो हम रुक जाएंगे। जब मेरा सारा चीज अगला के पेपर जैसे बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कोई पेपर नहीं है, तो हमने सीओ साहब को बोले कि ठीक है, इस पर कार्रवाई किया जाए सर। आज के डेट में तो भाई विजय इस चीज को बताए हैं कि हाँ ठीक है, से अगला के जो है पेपर अति है तो उस पर FIR कीजिए, यही बात हम बोले। क्या करते इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। 44 इस पर लगा दें। सीओ साहब बिना आवेदन के 44 लगा जी, ये बात कल बोले हैं। अच्छा जी, सामने वाला कोई बिहाफ में आवेदन देगा? नहीं, कुछ उसके पास है नहीं जो लड़ाई लड़ रहा है? नहीं है सर, खुद बोल रहे हैं तुम्हारा कोई पेपर नहीं है। अब अगला पार्टी भी बोलता है कि हमारा कुछ नहीं, नेट में बताता भी नहीं है। जैसे ये रसीद चेक करने का चीज है, रसीद में भी अगर अगला को चेक किया जाए तो उसमें 0 डिसमिल एक्टर बताता है। चेक कर ऑनलाइन का। हाँ, अब मेरा जो भी है वो आप चेक कर देख सकते हैं। मेरा जब फिर से बता दे पीसी केंद्र में कि कहाँ पे जमीन है, कितना है और किनका डिग्री? जैसे ये जमीन नवाबचा गांव में कैलाश मिस्त्री के नाम पे शुरू से डिमांड चलते आ रहा है, उनके नाम है आपके? वो दादा मेरे हुए। रसीद उन्हीं के नाम निर्गत भी हो रहा है, उसके आदेश के बावजूद भी सारा पेपर बगल में खड़े आपके पिताजी? जी, ये मेरे पिताजी। अच्छा, क्या आखिरी में आपको गुहार लगाएंगे? हम यही गुहार लगाएंगे सर, मेरा आदेश है, आदेश का पालन करें, बस यही इससे चाहेंगे, जो मेरा कब्जा है वहाँ पे कब्जा वो जाके करवाएं। शुक्रिया।